बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी दम के अंडे की रेसिपी, जो कि झटपट बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ब्रेकफास्ट में आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, या फिर लंच या डिनर में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये अंडे की रेसिपी है। कम टाइम में टेस्टी अंडे की रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस फिर आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हाफ टी स्पून जीरा और 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, और इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना इसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। और जैसे ही प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई करें। इससे क्या होगा, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। अब लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर जब मसाले को भूनेगा ना, एक तो उसमें करवाहट नहीं आएगी और इनमें अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और ये जलेंगे भी नहीं। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए मैंने भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके प्यूरी बना ली है। और जब टमाटो को ब्लेंड करेंगे ना, उसमें पानी नहीं डालेंगे। टमाटर को उसी के पानी में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब टोमेटो प्यूरी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कवर करके स्टीम में इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट के लिए स्टीम में टमाटर को मैंने पका लिया है। पानी तकरीबन टमाटर का सारा खुश्क हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें पानी है ना, वो सारा खुश्क हो जाए। तो टमाटर को देखें अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब फ्लेम को लो रखेंगे और इस पॉइंट पर दही डालेंगे। 1/3 कप मैंने दही लिया है, और जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से दही को मसाले में मिक्स करेंगे। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो रखें ताकि दही जो है मसाले में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे दही को डालकर मिक्स करेंगे ना, तो ये फट सकती है, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब दही को मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। दही का जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल होगी, क्योंकि अभी इसमें अंडे डालेंगे, तो इसलिए सिर्फ 1/3 कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे मसाले में, ताकि जो मसाले की कंसिस्टेंसी है ना, वो थोड़ी सी पतली हो जाए और जो अंडे हैं ना, वो अच्छी तरह से इस मसाले में पक जाएं। दम के जो अंडे हैं ना, वो थोड़े से खुश्क होते हैं, इसका मसाला ड्राई होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ये बेहतरीन मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करेंगे। अंडों को हमेशा अलग अलग तोड़ के फिर डालें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। तो बस एक एक करके मैंने इसमें 4 अंडे डाल दिए हैं, और साथ ही इसमें धनिए के थोड़े से पत्ते भी डाल देंगे, जिससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी, फ्लेवर भी आएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जो है ना, वो अंडों के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि अंडे जो है ना, वो अच्छी तरह से पक जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है।
बेहतरीन दम के जो अंडे हैं वो तैयार हो गए हैं। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही टेस्टी ये अंडे की रेसिपी है जिसको आप बनाकर ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या फिर लंच या डिनर में सर्व कर सकते हैं। अगर आप अंडे खाना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। यकीन करें आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। बेहतरीन ये दम के अंडे बनेंगे, बेहतरीन इसका मसाला बनेगा कि इसको आप सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी दम के अंडे की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।